हेलो एंड नमस्ते। आप सभी का स्वागत है ओरिजिनल टेक्टोनिक के एक और नए एपिसोड के अंदर, जहाँ पे हम जानने वाले हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन एंड एरो फंक्शंस के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फंक्शन क्या है? बेसिकली फंक्शन जावास्क्रिप्ट का एक रीयूजेबल ब्लॉक है, जहाँ पे हम रिपीटेटिव कोड को हम वहाँ पे एक कॉमन ब्लॉक के अंदर रख के हम एक फंक्शन बनाते हैं, जिसको हम बार बार कॉल करके कुछ आउटपुट जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली फंक्शन और लूप जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखे, उसके बीच में डिफरेंस भी है कि जैसे कि लूप है तो वो जब भी रिपीटेटिव कोड है वहाँ पे यूज़ होता है, जो कि पर्टिकुलर ब्लॉक पे या लाइन पे ही रिपीट हो रहा है बार बार, तो हम यूज़ करते हैं। लेकिन फंक्शन को हम रीयूजेबल ब्लॉक में यूज़ करते हैं, जैसे कि कहीं पे आप सम कर रहे हैं, कहीं पे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, कहीं पे कुछ स्ट्रिंग पे ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे फंक्शन का यूज़ करते हैं। बेसिकली फंक्शन आपको हेल्प करता है रिपीटेटिव कोड को अवॉइड करने से, जिससे कि आपकी कोड की लेंथ कम हो सके और कोड ऑप्टिमाइजेशन भी परफॉर्म हो सके, जिससे कि आपको कोड ऑर्गेनाइज्ड रह सकता है और आप कोड को इजीली डिबग भी कर सकते हैं। सपोज़ आप एक सिनारियो लीजिए जहाँ पे एक मैथमेटिकल फार्मूला है जो आपके प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल जगह पे यूज़ हो रही है। तो अगर आपके मैथमेटिकल फार्मूला में सिर्फ आपको उतना चेंज करना है कि मल्टीप्लाई बाई 2 करना है, तो अगर आपने वो वाला फंक्शन अलग अलग जगह पे या फिर वो वाला कोड लॉजिक जो भी है वो आपने अलग अलग जगह पे रखा है, तो आपको सब जगह पे चेंज करना पड़ेगा। लेकिन वही कोड का आपने एक फंक्शन बना लिया, एक रीयूजेबल ब्लॉक बना लिया, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ आप उसको सम की वैल्यू देंगे और वहाँ से वो कुछ रिटर्न करेगा। तो उस फॉर्मूला के अंदर ही आप सिर्फ मल्टीप्लाई बाई 2 चेंज कर लेंगे, तो सब जगह पे वो चेंज ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। तो फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि वो कुछ वैल्यू इनपुट लेता है, फिर कोड को एग्जीक्यूट करता है और फिर वो कोड से रिटर्न करता है आउटपुट को, अगर वो रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन की एक बेसिक सिंटेक्स है। जैसे कि फंक्शन कीवर्ड से जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन डिक्लेयर होता है। जिस फंक्शन एक कीवर्ड एक रिजर्व कीवर्ड है जिसको आप री डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो फंक्शन कीवर्ड के बाद फंक्शन का नेम देना होता है। तो फंक्शन नेम देने में आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रीट ही नेम दें। वहाँ पे आप सम अंडरस्कोर नेम कुछ भी आप वहाँ पे दे सकते हैं। फिर पैरेंथेसिस ब्लॉक के अंदर वहाँ पे आप कुछ ना कुछ पैरामीटर्स दे सकते हैं, जैसे कि नेम है, कुछ भी मल्टीपल पैरामीटर्स भी आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यू के तौर पे दे सकते हैं। फिर कंसोल डॉट लॉग के अंदर वहाँ पे आप हेलो कोमा प्लस नेम वैसे आप वैल्यू को दे सकते हैं। फिर अगर हम आउटपुट में देखें तो ग्रीट फंक्शन कॉल हो रहा है पैरेंथेसिस से। वहाँ पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में आपने एलिस दिया, तो आउटपुट में हेलो एलिस आया, नेम की जगह पे एलिस आ गया, जो कि स्ट्रिंग ऑपरेशन बेसिक परफॉर्म किया गया है कंसोल डॉट लॉग के अंदर। फिर ग्रीट के अंदर बॉब आया, अगर वो फिर नेम पास हो रहा है बॉब, तो वो आउटपुट में हेलो बॉब देगा। फंक्शन बेसिकली कॉल करने के लिए आपको पैरेंथेसिस का यूज़ करना पड़ता है। पैरेंथेसिस आप फंक्शन के नेम के बाद में जो भी पैरेंथेसिस लगाएंगे और उसके अंदर आपने अगर पैरामीटर्स कुछ डिफाइन की है, तो वन बाय वन आपको वो पैरामीटर्स देने हैं और वो फिर फंक्शन को इन्वोक कर देगा। फिर हम अगर फंक्शन एक्सप्रेशन की सिंटेक्स जाने, तो वो बेसिकली क्या करता है कि वो सिर्फ फंक्शन को वेरिएबल के अंदर स्टोर करता है। तो उसकी सिंटेक्स बेसिकली सिंपल ही है। कॉन्ट्स के साथ आपको फंक्शन को डिक्लेयर करना है, फिर आपको फंक्शन का नेम देना है और इक्वल टू करके फंक्शन विदाउट नेम, फंक्शन के बाद डायरेक्ट ही पैरेंथेसिस करना है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको जो भी लॉजिक लिखना है प्रोग्राम के रिलेटेड का आप वहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ कंसोल डॉट लॉग ओरिजिनल टेक्टोनिक। तो फिर जैसे ही आप ग्रीट फंक्शन को कॉल करेंगे या फिर इन्वोक करेंगे, तो ये आउटपुट देगा ओरिजिनल टेक्टोनिक को। फिर अगर हम होस्टिंग का डिफरेंस देखें यहाँ पे, तो फंक्शन डिक्लेरेशन की जो सिंटेक्स हमने पहले देखी, जिसमें फंक्शन कीवर्ड के साथ हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, तो वहाँ पे अगर आप ग्रीट फंक्शन को पहले कॉल करेंगे, यानी कि सपोज फिफ्थ लाइन पे आपका फंक्शन डिक्लेयर हो रहा है फंक्शन ग्रीट, लेकिन आप उसको कॉल कर रहे हैं लाइन नंबर 2 पे, तो वो डिक्लेरेशन के केस में वो वर्क करेगा, वो फंक्शन को इन्वोक करेगा। लेकिन फंक्शन एक्सप्रेशन के तौर पे अगर डिक्लेयर हुआ है कॉन्स्ट ग्रीट कॉन्स्ट के साथ, अगर वो डिक्लेयर हुआ है, तो फिर वो कॉल नहीं होगा,
क्योंकि वो ग्रीट पहले कॉल हुआ है लेकिन ग्रीट डिफाइन नहीं हुआ है, क्योंकि वेरिएबल के केस में होस्टिंग अलग तरीके से चलता है, वो इनिशियली ग्रीट में फंक्शन को असाइन नहीं करेगा, तो इसीलिए वो ग्रीट नहीं मिलेगा तो वो एरर थ्रो करेगा। बेसिकली डिक्लेरेशन होस्टेड होते हैं और एक्सप्रेशन होस्टेड नहीं है। फिर यहाँ पे नेम्ड और एनोनिमस फंक्शन का डिफरेंस है, जैसे कि कॉन्स्ट से हाई इक्वल टू फंक्शन ग्रीट। यहाँ पे अपने जो भी एक्सप्रेशन की सिंटेक्स है उसके अंदर अगर आप फंक्शन का भी नेम भी पास करते हैं तो वो नेम्ड फंक्शन है, सिर्फ आपने उसमें नेम्ड दिया है। और अगर आप फंक्शन को नाम नहीं दे रहे हैं एक्सप्रेशन की सिंटेक्स के अंदर तो ये एनोनिमस फंक्शन है। नेम्ड के केस में क्या है कि वो डिबगिंग के केस में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। जब भी आप जावास्क्रिप्ट का डिबगर यूज़ करने वाले हैं या फिर इंस्पेक्ट करके आप रिएक्ट का डिबगर यूज़ करते हैं तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा डिबगिंग करने में। लेकिन एनोनिमस फंक्शन जो भी है वो भी बहुत ही ज़्यादा ही मोस्टली एनोनिमस फंक्शन ही यूज़ होता है, तो वो क्या है कि एज अ कॉल बैक यूज़ होता है। तो हम आगे के वीडियो में कॉल बैक के बारे में भी जानेंगे। फिर क्या है बेसिकली कि वो फंक्शन डिक्लेरेशन कब हम यूज़ करते हैं, जैसे हमने आगे सिंटेक्स देखी, तो जब भी वो रीयूजेबल कोड हो या फिर कुछ भी होस्टेड लॉजिक लिखना है, जैसे कि बड़े बड़े फंक्शंस है, मेन फंक्शंस है, ये सब हम फंक्शन डिक्लेरेशन में यूज़ करते हैं। लेकिन फंक्शन एक्सप्रेशन कब यूज़ होता है, जब आपको फंक्शन कहीं पे पास करना है, यानी कि कॉल बैक फंक्शंस बनाने हैं, तब हमें होस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। या फिर कंडीशनल फंक्शंस है तब हमें होस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, तो हम फंक्शन एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। फिर अगर हम एरो फंक्शंस के बारे में जाने तो एरो फंक्शन की सिंटेक्स फंक्शन एक्सप्रेशन के साथ बहुत ही ज़्यादा मिलती जुलती है। सिर्फ कॉन्स्ट ग्रीट के इक्वल टू में हमें सिर्फ राउंड ब्रैकेट करके एरो के जैसा साइन बनाना है, इक्वल टू और ग्रेटर देन लगा के, और फिर हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर वहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। तो सेम फंक्शन को अगर हम ग्रीट राउंड ब्रैकेट करके अगर कॉल करेंगे तो हमें आउटपुट में हेलो वर्ल्ड मिलेगा। लेकिन ये फंक्शन एक्सप्रेशन की ही सिंटेक्स है, इसीलिए फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद की लाइंस में ही हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। यानी कि सपोज लाइन नंबर 5 पे फंक्शन डिक्लेयर हुआ है तो 5, 6, 7 में तो ये फंक्शन ही रहेगा, तो 8 लाइन के बाद में आप कहीं पे भी फंक्शन को कॉल करके आउटपुट गेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको क्या जानना है कि यह फंक्शन की सॉर्टर सिंटेक्स है, जो कि आपको जल्दी से फंक्शन रीड करने में, स्मॉल फंक्शंस है तो आप ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर दिस कीवर्ड नहीं आ रहा है, जो कि हम आगे के चैप्टर में जानने वाले हैं दिस कीवर्ड के बारे में, और ये हमेशा एज अ वेरिएबल के तौर पे ही आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यह फंक्शन एक्सप्रेशन की सिंटेक्स को फॉलो करता है। फिर यहाँ पे हम देखने वाले हैं फंक्शन डिक्लेरेशन एंड एक्सप्रेशन का डिफरेंस। बेसिकली फंक्शन डिक्लेरेशन के कुछ फीचर्स है, जैसे कि वो नेम्ड फंक्शन है जहाँ पे हम नेम आपको मिलता ही है, जो कि हमेशा डिक्लेयर होता ही है। फिर यहाँ पे हम दूसरा देखें तो एक्सप्रेशन के केस में वहाँ पे हम एनोनिमस फंक्शन भी होता है, नेम्ड फंक्शन भी यहाँ पे होता है, जो कि हमने आगे में देखा है। फिर यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन के केस में होस्टेड होता है और एक्सप्रेशन होस्टेड नहीं होता है। और फिर अगर हम फंक्शन डिक्लेरेशन का केस देखें, ये डिफाइन होने के पहले यूज़ हो सकता है, लेकिन एक्सप्रेशन के केस में वो डिफाइन होने के पहले यूज़ नहीं हो सकता है, जो कि होस्टिंग की वजह से है। यहाँ पे बेसिक कुछ जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के रिलेटेड के इंटरव्यू क्वेश्चन है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके आप देख सकते हैं, और अगर कुछ आपको क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू के बारे में जानने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और कुछ सजेशन हो आपका वीडियो के रिलेटेड में तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपके कमेंट के रिव्यू के ऊपर आगे के वीडियोस के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस ला सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, साइनिंग ऑफ।